चैप्टर 5 के अंदर बेटा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो थी वो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, है ना। अब हमको जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, हमारा जो टॉपिक है वो पुष्पीय सूत्र और चित्र। जनरली 3 या 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, और क्योंकि एक था वो हटा दिया है फेबेसी कुल, है ना। जो अभी इम्पोर्टेंट आपके दो कुल बचते हैं, सोलेनेसी और लिलिएसी कुल जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। लिलिएसी में आपका जो प्याज है वो आ जाता है, और सोलेनेसी के अंदर आपके आलू कुल यानी आलू जो होती है। इस तरीके से जो एग्जांपल्स है, सोलेनम नाइग्रम जो है वो एग्जांपल्स हैं इसके। तो पुष्पीय चित्र कैसे बनाते हैं और सूत्र कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पुष्पीय सूत्र को हम देखेंगे, है ना। पुष्पीय सूत्र को समझने से पहले, कुछ सूत्र को बनाने से पहले जो इसके सिंबल्स होते हैं उनको समझना जरूरी है। तो चिन्ह के या जो प्रतीक है उनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समिति, आपको पता है एक व्यास समिति होती है और त्रिज्या समिति होती है। जिसने पहले के वीडियोस नहीं देखे उनको तो समझ में आएगा नहीं, है ना। तो पहले जाके जिन्होंने नहीं देखे है ना वो जाके पहले वाले वीडियो देखना, फिर ये समझना, और पक्का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में से। तो त्रिज्या समिति, तो त्रिज्या समिति के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं ये। और एक व्यास समिति के लिए ये सिंबल यूज करते हैं ये वाला। स्त्री केसरी अगर पुष्प है तो ये सिंबल यूज करेंगे। और पुंकेसरी पुष्प है यानी सिर्फ पुंकेसर उपस्थित है तो ये यूज करेंगे। उभयलिंगी पुष्प है यानी नर और मादा दोनों पाए जाते हैं उसके अंदर, तो ये सिंबल यूज करेंगे। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर सहपत्री है तो क्या यूज करेंगे, बी आर। और अगर सहपत्र नहीं है यानी असहपत्री है तो क्या यूज करेंगे, ई बी आर। ये सिंबल यूज किया जाता है। क्या होता है सपत्र, पता है, बताया हुआ है। फिर है अनुबाही दल जो होते हैं वो अगर पाए जाते हैं यानी सहपत्र के अलावा भी छोटी छोटी पत्तियां जो होती है वो पुष्पीय वन पे पाई जाती है, तो अनुबाह्य दल अगर पाए जाते हैं तो इसके लिए जो हमें यूज करना है सिंबल वो होता है ईपीआई के। ठीक है, ये सिंबल हो गए। फिर उसके बाद आता है कि अगर बाह्य दल है, जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है, बाह्य दल के लिए यूज करेंगे सिंबल के। ठीक है, अगर बाह्य दल जो है उसके अंदर 4 बाह्य दल उपस्थित है, कितने, 4 बाह्य दल, तो साथ में लग जाएगा K4। और ये चारों बाह्य दल जो है, चारों पत्तियां आपस में संयुक्त है, मतलब जुड़ी हुई है ना। तो 4 बाह्य दल है प्लस क्या है, संयुक्त है, आपस में जुड़ी हुई है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट के अंदर। इसको समझ लेना अच्छे से, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक, फिर है दलपुंज, इसके लिए यूज करते हैं कोरोला के लिए सिंबल सी। ठीक है, ये आपको याद ही रखने कि सी, और उसके बाद ये वाला और ये वाला, है ना, और ये चिन्ह, ये जरूर से याद रखने। अब अगर दलपुंज सपोज करो कितने हैं, 4, तो क्या करेंगे बेटा, अभी यहाँ जो किया था वही करना है। 4 दलपुंज है, 4 दल है तो C4, और संयुक्त हुए तो C4, ऐसे समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है अंदर और चक्र चलेंगे। बाह्य दल के बाद कौन सा चक्र आएगा, दल आता है, दलपुंज के बाद कौन सा चक्र आता है, वो आता है आपके पुमंग। लेकिन पुमंग से पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ी कि जब हम बाह्य दल और दलपुंज में अंतर नहीं कर पाते तो उसे हम क्या कहते हैं, परिदल कहते हैं। सिंबल यूज किया जाएगा पी। क्या यूज किया जाएगा, पी। अगर 4 है तो क्या लगा लेंगे, 4 परिदल है। अगर 4 परिदल है तो क्या यूज करेंगे, P4। और ये संयुक्त है तो P4 ब्रैकेट। आगे बात समझ में। तो परिदल का मतलब होता है जब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि जो है बाह्य दल कौन सा है, दल कौन सा, दोनों का सेम कलर हो जाता है, ग्रीन ग्रीन, तो उसे हम परिदल कह लेते हैं ना। तो परिदल होता है। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो इन दोनों चक्रों के बाद, बाह्य दल और दलपुंज के बाद जो नेक्स्ट जो चक्र आता है वो कौन सा आता है, पुमंग आता है ना। तो पुमंग को देखेंगे, पुमंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है ए, है ना। एंड्रोशियम इंग्लिश में कहते हैं इसलिए ए। अगर 5 पुंकेसर हुए तो क्या हो जाएंगे, A5। और अगर ये मान लो क्या है, संयुक्त है तो A5
ब्रैकेट आ गया, समझ में आ गया। और पुंकेसर है ही नहीं उस पुष्प में तो ए 0, और बहुत सारे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते तो अनंत का सिंबल लगा लेते हैं, इंफिनिटी का सिंबल लगा लेते हैं। ठीक है, अगर 5-5 जो है पुंकेसर है, लेकिन 5-5 के ग्रुप में, यानी 5 ने अलग ग्रुप बना लिया, दूसरे ने अलग ग्रुप बना लिया, तो A5 प्लस A5 है ना। इस तरीके से हम ग्रुप्स को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर समूह में उपस्थित है तो, है ना। अब उसके बाद आता है कौन सा, जायांग। जायांग के लिए सिंबल यूज करेंगे जी। ठीक है, अब जी जो है वो कितनी है, 2 है, तो लिखेंगे 2, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, यानी जायांग में ये जो संरचना होती है जिसे हम स्त्री के सर पढ़ते आए हो, उसे क्या कहा जाता है, अंडप। लेकिन अगर ये एक है तो एक अंडपी, लेकिन ये संख्या में उस पुष्प में कितनी है, 2 है तो 2 अंडपी, 3 उपस्थित है तो त्रिअंडपी, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, दैट मीन्स अंडप कितने उपस्थित है, 2 अंडप उपस्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों अंडप आपस में चिपके हुए हैं, है ना, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देंगे, तो संयुक्त अंडपी हो गई। फिर उसके बाद अंडप अनुपस्थित है तो क्या कर देंगे, जी 0 कर देंगे। आगे बात समझ में, तो जी 0 हम लोग लिख देंगे। फिर जायांग ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में, ऊर्ध्ववर्ती मतलब जायांग ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में है, इसका मतलब ये होता है कि जो अंडाशय है वो सबसे ऊपर है और बाकी के पार्ट उसके नीचे से निकले हुए हैं, पुंकेसर हो गया, बाह्यदल हो गया, दल हो गया। फिर जायांग अधोवर्ती है, दैट मीन्स अंडाशय सबसे नीचे है, अधोवर्ती है तो ये जो बार है वो ऊपर आ जाएगा, और अर्ध अधोवर्ती है तो है ना, ये इस तरह से। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं बेटा किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए। आगे बात समझ में क्या है, फॉर्मूले को लिखने के लिए। फिर उसके बाद अगर जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या होता है, किन किन चीजों को जो चलो पहले फॉर्मूला आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चित्र को बनाएंगे ना। तो जैसे कि फॉर्मूला हम लोग देखते हैं सोलेनेसी कुल का, सोलेनेसी कुल जो है उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखती हूँ, कहीं यहीं पे लिखती हूँ ताकि आपको क्या रहे, समझ में आए, है ना। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ। सबसे पहले EBR, EBR का क्या मतलब है बेटा, कि जो है इसके जो सहपत्र होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर EBRL जो है उसका मतलब होता है कि अनुबाह्य दल जो है वो भी सॉरी सहपत्रिका है वो भी नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद ये सूत्र के अंदर मैंने ये लिखी, तो जो सोलेनेसी कुल होता है, आलू कुल जिसे कहते हैं, तो सोलेनेसी कुल के अंदर समिति कौन सी पाई जाती है, त्रिज्या समिति पाई जाती है। फिर उसके बाद ये मैं नीचे लिख रही हूँ, लेकिन कभी भी आप फॉर्मूला लिखो तो एक साथ लिखना है ना। उसके बाद यहाँ पर त्रिज्या समिति के बाद हम जिस चीज को लिखते हैं वो लिखते हैं कि उभयलिंगी है कि द्विलिंगी, तो पुष्प द्विलिंगी होता है ना। तो दोनों द्विलिंगी यानी उभयलिंगी मतलब नर और मादा एक ही पुष्प में उपस्थित है। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद आता है बाह्यदल। बाह्यदल को किससे दिखाते हैं, के, और के कितने होते हैं, 5 होते हैं, और संयुक्त होते हैं इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर क्या आएगा, दलपुंज आएगा। दलपुंज को किससे दर्शाते हैं, सी से, और 5 होते हैं और ये भी आपस में चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो C5 ब्रैकेट में। फिर आ गया पुमंग। पुमंग जो होते हैं 5 होते हैं और कैसे होते हैं, आपस में संयुक्त होते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा। प्लस ये पुमंग किससे जुड़े होते हैं, सी का मतलब यहाँ पर क्या है, दलपुंज। दलपुंज से जुड़े हुए होते, चिपके हुए होते दलपुंज के, तो इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, इस तरह से डंडे से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। फिर आती है गायनोशियम। गायनोशियम यानी जायांग द्विअंडपी होता है, और द्विअंडपी जो है दोनों अंडप एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हैं तो संयुक्त द्विअंडपी होती है। और नीचे बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो है ऊर्ध्ववर्ती अवस्था के अंदर होती है। तो ये सोलेनेसी कुल का फॉर्मूला है। तो मैं वापस अगर आपको लिख देती हूँ तो EBR यानी सहपत्री नहीं होते, EBRL इसका मतलब हो गया कि जो सहपत्रिका है वो भी नहीं होती, त्रिज्या सममिति होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना तो आप अपने आप चित्र बना सकते हो। चित्र बनाने के पैटर्न के मैंने किस तरीके से बनाने हैं उसके लिए आपको 2 वीडियो डाले हैं, वो देख लेना कि चित्र बनेगा कैसे। लेकिन हाँ, एक बार सूत्र समझ में आ जाएगा तो
तो त्रिज्या समिति पाई जाती है, तो इस सूत्र को हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उभयलिंगी की कैसा है, तो चूंकि नर और मादा दोनों ही भाग पाए जाते हैं इसलिए हम उभयलिंगी लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे किसके बारे में, बाह्य दल के बारे में। तो के कितना होता है, 5 होता है, संयुक्त होता है, ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर आएगा कोरोला, तो ये भी 5 होता है, संयुक्त होता है। फिर आता है कौन सा, परिदल नहीं होता, परिदल सिर्फ इसी में होगा, लिलिएसी के अंदर होगा, इसलिए परिदल को छोड़ दो। इसके बाद आ जाएगा पुमंग, पुमंग ये भी 5, ये भी ब्रैकेट में, और ये आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। फिर गाइनोसियम यानी जायांग, जायांग द्विअंडपी यानी 2 अंडप होते हैं, यानी ये इस तरीके की संरचना कितनी होती है, 2 होती है और आपस में चिपकी होती है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। और ऊर्ध्ववर्ती अवस्था में होती है, मतलब बाकी के सारे पार्ट इसके नीचे से निकलते हैं। तो ये सूत्र हो गया किसका, जो हमारा सोलेनेसी कुल है उसका, समझ आया। फिर उसके बाद सोलेनेसी कुल के जो है चित्र के बाद हम लोग समझेंगे कि इसका डायग्राम जो है वो हमको कैसे बनाना है, पुष्पीय जो चित्र है वो कैसे बनेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। पुष्पीय चित्र बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो एक आपको गोला ऐसे बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, त्रिज्या समिति है, तो त्रिज्या समिति को हम नहीं दर्शाते हैं। यहाँ पर जो उभयलिंगी है, दैट मीन्स उसमें पुंकेसर भी बनेंगे और क्या बनेंगे, स्त्रीकेसर भी बनेंगे। पर सबसे पहले हमको क्या बनाना है, ध्यान देना है किसके ऊपर, बाह्य दल के ऊपर। तो बाह्य दल की संख्या कितनी है, 5 है ना। तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाना सिखा रही हो बेटा, पुष्पीय चित्र। तो इसके अंदर कितने बना लेने हैं, 5 बना लेने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 है ना, 5 हिस्से हो गए। अब आप इसको बाह्य दल को इस तरीके से दर्शाया जाता है। हो सकता है थोड़ा सामने से पता नहीं चलता है बोर्ड पे मार्कर की वजह से, हो सकता है थोड़ा आड़ा टेढ़ा गया हो, बट बेटा पेंसिल से आप कॉपी के अंदर थोड़ा सा अच्छे से बनाना है ना। तो ये बाह्य दल हो गए। सबसे पहले बाह्य दल को बनाओगे और इसको दिखाने के लिए आप अंदर क्या कर लोगे, ऐसे लाइंस बना लोगे, ठीक है। अब क्योंकि ये बाह्य दल आप देख रहे हो फॉर्मूले के अंदर ये और आपस में क्या है, जुड़े हुए, तो इनको इस तरह से करके हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है, संयुक्त हो गए, आपस में जुड़ गए। कैसे जोड़ना है, यूं करके, ये ऐसे करके, यानी यूं करके और ऐसे। तो ये हमने आपस में जोड़ दिए। वैसे डायग्राम बुक के अंदर है आपके, बट फिर भी बनाने का तरीका बता रही हूँ। और दूसरे वाले का जो लिलिएसी का है वो आपको मैं चित्र दिखा दूंगी, आप जो वीडियो है उसको देख के बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया क्या चीज, बाह्य दल, आ गई बात समझ। अब उसके बाद आता है बाह्य दल के बाद नेक्स्ट आता है कौन सा, दल। तो दल कितने हैं, 5 है। तो आप पहले क्या करोगे बेटा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे गोला बनाओगे, ऐसे गोला बनाओगे। अब चाहिए कितने हमको, 5। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये काफी डिस्टेंस में आ गए हैं, तो इसको थोड़ा सा दूर दूर कर लो। ये ऐसे 5 बना लो, ठीक है। और फिर इनको ऐसे बना लो, ये थोड़े आप तीखे तीखे पतले पतले बनाना, इस शेप में मत बनाना, सेम ये सी, ये ऐसे जो दर्शाया जाता है, मतलब बाह्य दल को दर्शाया जाता है ऐसी संरचना से और दल को दर्शाया जाता है ऐसी संरचना से, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं, है ना। कोर स्पर्शी में आपको पता है विन्यास कोर स्पर्शी ऐसा ही होता है, ठीक है। ट्विस्टेड होते तो अंदर बाहर होते, क्योंकि ये बाह्य दल भी कोर स्पर्शी है इसीलिए ऐसे बनाए हैं, और आपस में संयुक्त है इसलिए संयुक्त का हमने क्या कर दिया, निशान बना दिया। अब इसमें के अंदर जो ये दल होते हैं, है ना, ये भी क्या होते हैं, कोर स्पर्शी। जो हमारा विन्यास है, दल विन्यास वैसे होते हैं, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में है, दैट मीन्स ये बंद है, तो हमने इनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। आगे बात समझ में। अब आती है बात किसकी, गाइनोशियम और किसकी, पुमंग की और जायांग की। तो जायांग बना दो ऐसे, क्योंकि जायांग कैसा है, द्विअंडपी है और बीच से ऐसे फुला हुआ होता है बेटा। तो आप जब भी बनाओगे तो ऐसे फुला हुआ इस तरीके से बनाकर ऐसे बनाना, ठीक है।
और इसको डबल लाइन से करके थोड़ा सा क्या कर देना, मोटा कर देना। तो ये हो गए क्या चीज, ये हो गया हमारा अंडप, या इसको हम बोलेंगे जायाम। द्विअंडपी है इसलिए दो हो गए, एक ये और एक ये, दोनों से मिलकर बने हुए, और आपस में दोनों क्या हो गए, जुड़ गए हैं। और यहाँ पर इसके क्या बन लगा दो, ये बीजांड लगा दो। ये इस तरह से बीजांड इस पे क्या होगा, बिखरे हुए रहते हैं। तो ये हो गया, ये तो हो गए हमारे पास, ठीक है। अब बचा क्या, ये पुमंग कहाँ जाएंगे। अब पुमंग देखो आप किसके साथ चिपके हुए हैं, सी का मतलब क्या है बेटा, सी का मतलब है दल। तो पुमंग दल से चिपके हुए हैं, और कितने हैं संख्या में, 5 है ना। तो ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये द्विसंगी होते, देखो पुमंग अगर एक संगी होते हैं मतलब सिर्फ पराकोश ऐसा है, ठीक है, तब तो एक संगी कहेंगे उसे, एक कोष्ठकीय कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे, एक कोष्ठीय, ठीक है। इसके लिए सिंबल यूज होता है ऐसा, है ना। लेकिन अगर ये द्विकोष्ठीय मतलब 2 पालियों में डिवाइडेड है, तो हम इसका लिए सिंबल यूज करेंगे ऐसा, है ना। क्योंकि इसका कैसा होता है, सोलेनेसी कुल वाले का जो होता है द्वि कोष्ठकीय होता है, इसलिए हम इसमें ऐसे बनाएंगे। और चूंकि ये दल से चिपके हुए हैं, इसीलिए हम पांचों के पांचों दल पे इसको ऐसे क्या कर देंगे, चिपका देंगे। तो ये फॉर्मूला से हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारा पुष्पीय चित्र जो है वो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो इस तरीके से ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, दोनों सूत्र, और ये आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से है। आई थिंक ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दो आपस में नहीं चिपके हुए, ये दल से चिपके हुए हैं इसलिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक काला डॉट होता है, वो किसको दर्शाता है, मात्र अक्ष को दर्शाता है। तो आप इसको नामांकित कर सकते हैं मात्र अक्ष, समझ में आ गया। तो ये हमारा, अगर सहपत्र दिखाना होता तो सहपत्र यहाँ पर ऐसे दिखाते बेटा, इस तरीके से करके सहपत्र को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन सहपत्र नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे किसके, सोलेनेसी कुल का क्या हो गया, जो पुष्पीय चित्र है वो हो गया। तो पुष्पीय चित्र इस तरीके से बनाते हैं, और इसका ये पुष्पीय क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो आप इसको कर ले, है ना। तो यहाँ पर अब इसके उपयोग आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो जो टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, ये सब किस में आते हैं, सोलेनेसी कुल में आते हैं। मिर्च हो गया, अश्वगंधा हो गई, उसके बाद पिटूनिया सजावट के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे क्या है, सोलेनेसी कुल के हैं। शीतोष्ण जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर मिलते हैं हमारे यहाँ बैंगन वगैरह। तो ये सोलेनेसी कुल यानी आलू कुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन शेयर करके, तो देखो ये सामने आपको जो दिख रहा है ना बेटा, ये कौन से कुल का है, ये लिलिएसी कुल का जो है जो मतलब हम बोलेंगे पुष्पीय चित्र जो है वो सामने आपके दिए हुए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके पुष्पीय चित्र और सूत्र को लिलिएसी कुल के। टाइम ले रहा है बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। आई होप कि खुल के आए चित्र, नहीं आया है, ठीक है। अब इसी को मैं आपको जूम करके बताऊं। चलो इसी से समझते हैं बेटा, ये लिलिएसी कुल का है। यहाँ पर लिलिएसी कुल के अंदर आप अगर देखते हो सामने, तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है ना, इसका फॉर्मूला देखो पहले। फ्लोरल जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये जो चिन्ह है वो किसका है बेटा, त्रिज्या समिति का, है ना।
प्लस यहाँ पर बी आर लिखा होता है। क्यों? क्योंकि नीचे ये जो साइन आप देख रहे हो ये किसका है? ये साइन है आपके जो सहपत्र है उसका, है ना। तो सहपत्र जो होता है वो क्या होता है? पाया जाता है। देखो ये सामने आपके स्क्रीन पे जो दिया हुआ है, मैं आपको अगर दिखाती हूँ बड़े साइज में, मैंने डाउनलोड कर लिया है आपके लिए। ये देखो, ये देखो, ये सामने जो आपके दिया हुआ है ये आपके लिलियेसी कुल का जो फ्लावर है वो दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो इसके अंदर जो सूत्र है वो क्या दे रखा है? ये जो सिंबल है बेटा, ये किसका है? ये त्रिज्या समिति का है। ये जो सिंबल दिया हुआ है ये त्रिज्या समिति का है। फिर नीचे है उभयलिंगी पुष्प होता है, यानी नर और मादा। ये देख रहे हो सामने पुंकेसर भी है, और ये जायांग जो है वो भी क्या है? दिया हुआ है। प्लस यहाँ पर देखो, ना ही आपके जो बाह्य दल है उसका सिंबल के है, और ना ही सिंबल सी है दल का, यहाँ पर पी है। दैट मीन्स परिदल उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? परिदल उपस्थित होते हैं। तो परिदल जो है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पर परिदल उपस्थित है, और परिदल देखो देखो तीन तीन के समूह में, है ना। ये ए है, ए मतलब यहाँ पर ये पुमंग है, ठीक है, और ये है जायांग। अब अगर इसको डायग्राम को मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, तो देखो बेटा इसके अंदर, हाँ, ये उभयलिंगी दैट मीन्स नर, ये पुंकेसर भाग और ये मादा भाग दोनों है, ठीक है। अब परिदल देख रहे हो तो आप ये सीधा सीधा, ये है सहपत्री, यानी सहपत्री होते हैं। लिलियेसी कुल के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सहपत्री युक्त होते हैं। तो ये सहपत्र यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये परिदल है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 परिदल है। ये जो काले काले आपको सामने दिख रहे हैं ये क्या है? ये परिदल है ना। और ये किसके समूह में? तीन तीन के समूह में। तीन आप देख रहे हो कहाँ पर है? ये देखो 1 2 और 3, ये अंदर की तरफ है, और 3 1 2 और ये 3 बाहर की तरफ है ना। तो तीन तीन के समूह है, और प्लस है दोनों में, आपस में ये दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है पुमंग। ए मतलब पुमंग, तो 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। और किससे जुड़े हुए हैं? परिदल से, इसीलिए पी को किससे जोड़ रखा है? ए से। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 है, और एक संगी होते हैं, इसलिए इसका साइन देखो ऐसा बनाया हुआ है। प्लस तीन तीन के ग्रुप में, तो देखो तीन तो ये रहे, 1 2 3 थोड़े अंदर है, और 3 थोड़े क्या है? बाहर है, बाहर की ओर है, ठीक है। फिर गाइनोशियम यानी ये जो जायांग है वो भी कितनी है? 3 है। तो 1 2 और 3 आपको हिस्सों में डिवाइडेड दिख रही होगी, आपस में जुड़ी हुई है। प्लस नीचे बार लगा हुआ है, दैट मीन्स उदरवर्ती अवस्था के अंदर है। तो यहाँ पर ये जो आपका जो चित्र है वो कंप्लीट होता है। लिलियेसी कुल जो है उसका जो सूत्र है वो कंप्लीट होता है। तो आप समझा देती हूँ आपको मैं, लिलियेसी कुल का जो सूत्र है वो देखो क्या सूत्र था बेटा? लिलियेसी का सूत्र था बी आर, यानी जो सहपत्र होता है वो नीचे ऐसे बना हुआ है, उसके अंदर चित्र के अंदर देखते हैं तो बी आर होते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी समिति है? त्रिज्या समिति है। फिर उभयलिंगी है, यानी नर और मादा दोनों मिलते हैं। प्लस अब यहाँ पर के आया है, सी आया है, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो परिदल जो होती है ना, वो कैसी होती? परिदल जो होते हैं वो क्या है?
लिलिएसी कुल में पाया जाता है। तो याद रखने का तरीका है कि जो परी है स्टोरीज में पढ़ते हैं ना परियों के बारे में, है ना, फेरी जो टेल्स हम लोग पढ़ते हैं, तो परी जो है वो लिली का फूल लेकर क्या कर रही है, खड़ी हुई है। तो परी के हाथ में लिली का फूल है। तो परिदल कौन से कुल में पाए जाते हैं, लिलिएसी कुल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी प्लस तीन है, मतलब परिदल तीन तीन के समूह में है। आगे बात समझ में, प्लस है मतलब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। फिर आता है सीधा पुमंग। ठीक, पुमंग भी कितने हैं, 3+3 है, और किससे जुड़े हुए हैं, परिदल से जुड़े हुए हैं। फिर जायांग है, 3 है, आपस में संयुक्त है, और नीचे क्या लगा हुआ है, बाढ़ लगा हुआ है, मतलब ऊर्ध्वगति अवस्था में। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, लिलिएसी कुल का। अगर आप डायग्राम को देखते हो तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि जो परिदल है वो 3 तो कैसे है, अंदर की ओर है, और 3 कैसे हैं, इस तरीके से जुड़कर ऐसे बाहर की ओर है ना, इस तरीके से। तो 3 अंदर की ओर है और 3 क्या है, बाहर की ओर है। तो ये जो 3 अंदर और 3 बाहर है परिदल, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। फिर ये जो गजायांग है वो 3 में डिवाइडेड है, और पुंकेसर भी जो है 3 अंदर और 3 क्या है, बाहर की ओर है, इस तरीके से। तो ये जो फ्लोरल डायग्राम है वो इसका बनता है, जो आपको मैंने सामने क्या कर दिया, दर्शा दिया। तो आप देख लेना, बनाने का जो तरीका है वो आपको मैंने क्या कर दिया है, बता दिया है ना। तो उसको अच्छे से आप क्या कर ले, कर ले, एग्जाम में क्वेश्चंस